हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास। आज की वीडियो में अपन देखेंगे किस तरीके से सप्लाई एंड डिमांड पे ट्रेड किया जाता है विद कॉन्फिडेंस। एंड अगर आप चाहते हैं तो पहले से भी ऑर्डर लगा के रख सकते हैं, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि कैसे डायरेक्शनल में स्ट्रेडल प्लस निफ्टी के अंदर आप बना रहे हैं तो कैसे नॉन डायरेक्शनल प्लस बियरिश या बुलिश स्ट्रेडल बना सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना वीडियो को, अगर टाइम नहीं है तो सेव कर लेना। ध्यान रखना मतलब कि ये गैमलिंग टाइप का वीडियो नहीं है जो कि आपको एक एक कैंडल पकड़ते हुए दिखाया जाता है। दिस इज़ प्योर कॉन्सेप्ट बेस। एंड हमेशा एक चीज़ फोकस रखना, ट्रेडिंग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जब भी मैं आपको स्टार्ट करता हूँ वीडियो तो कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होता है, ठीक है। उस पर अपन बात कर लेंगे, बार बार मैं क्लासेस में भी आपको ये बात बताता रहता हूँ और वही कंसेप्ट मैं यूज़ करता हूँ जो मैंने आपको अपनी क्लासेस में बता रखा है। और हमेशा आप देखना, मेरे आज से 2 साल पुराने वीडियो देखो, 4 साल पुराने वीडियो देखो, मैं कभी कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं करता। एक मतलब रियल ट्रेडर जो होता है वो कभी भी अपने कॉन्सेप्ट को रोज़ रोज़ चेंज नहीं करता है। वो सिंपल प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता है तो उसी पे करता है। ऐसा नहीं कि नया डब्बे में कुछ पैक करके नए नए पैकेट बना लिए कि भैया ये आईसीटी हो गया, ये एसएमसी हो गया, और वही सेम चीज़ों को नई पैकेट में नई मार्केटिंग स्टाइल से यूज़ कर रहे हैं। नहीं, हमेशा सिंपल प्राइस एक्शन, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस, सिंपल ट्रेंड लाइन इज़ द एवरीथिंग। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर पाते हैं। देखो, ट्रेड का लॉजिक समझो। सबसे पहले ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करने वाला मैं, ठीक है। चलो, गिव वे किए हुए भी 2 महीने के आसपास हो गए हैं। लैपटॉप गिव वे भी मुझे प्लान करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कर लेंगे। यही है, अपन कहीं जाने वाले थोड़ी हैं। बट अगेन, आप जब भी ट्रेड करें तो ध्यान रखें, मेरा एक मोटिव हमेशा आपको मैं बताता रहता हूँ, कभी भी 1 या 2% से ज़्यादा कैपिटल का आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, मतलब नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर अकाउंट में आपके पास मान लीजिए 20,000 हैं और आपने 1,000 रुपये का रिस्क ले लिया तो इसका मतलब 5% रिस्क ले लिया, कोई बात नहीं। आपने सिर्फ मार्जिन डाला अकाउंट में 20,000 रुपये, हो सकता है आपके पास में 30,000 आपने बैंक अकाउंट में सेफ रख दिए हैं कि अब मैं पूरे टोटल कैपिटल का 2% ले रहा हूँ, ठीक है। चलो, लॉजिक समझते हैं। ये बीटीसी का चार्ट है, हमेशा सप्लाई डिमांड 1 आवर में अपन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था। ये जब सप्लाई जोन के पास अपने ये वाला ट्रेड भी कैप्चर किया था, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आप देखेंगे कि ये वाला वीडियो, ये वाला जो है, ये वाला अपन ने कैप्चर किया था ट्रेंड, और जिसमें अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था कि यहाँ से मार्केट डिमांड से उठा था और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए ऊपर आ गया था। अपन अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ला चुके थे ट्रेल करते हुए। यहाँ पर डिमांड जोन पे एग्जैक्टली अपन ने ट्रेड किया था। ट्रेंड लाइन को तो बाद में देखा था अपन ने, कंप्लीटली डिमांड जोन पे, और यहाँ पर ट्रेल स्टॉप लॉस था। तो अब यहाँ तक मार्केट चला गया तो फिर रिवर्ट बैक मारा, ऊपर और भी गया था, लेकिन उसमें अपना ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अभी मैंने जो ट्रेड लिया है वो आप देखेंगे ओनली 10 क्वांटिटी है, मतलब 10 लोट हैं। अब 10 लोट सेल करने के लिए कितना मार्जिन चाहिए, अगर बात मार्जिन की करें तो नो की रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट अलग चीज़ है, मार्जिन लगना अलग चीज़ है। ये सारी चीज़ें आपको डीप नॉलेज के साथ, यहीं पे एक ट्रेडर मात खा जाता है, वो मार्जिन के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट कर लेता है और वो उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। ये ध्यान रखना, मार्जिन ट्रेडिंग करने के लिए होता है, रिस्क मैनेजमेंट अलग कॉन्सेप्ट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जो डीप में आपको क्लासेस में समझाया हुआ है। जैसे एक तो ब्रोकरेज कम लगे इसलिए लिमिट ऑर्डर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी 68,060 के पे अगर मैंने ऑर्डर लगाया था, लेकिन अभी मार्केट चल रहा है 65,768, लेकिन आप यहाँ पे सप्लाई जोन पे अगर ट्रेड लगाना चाहते हैं तो 68,090। तो 10 लॉट अगर आप सेल करेंगे तो आपको लगभग मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी $68, 10 गुना लीवरेज के साथ में, मतलब 7,000 रुपये के आसपास में। बट कभी भी ऐसा नहीं कि अकाउंट में 7,000 है और आपने पूरे से ट्रेड कर लिया। ये ध्यान रखना, अगर 7,000 है तो आप 2 लोट से इसी ट्रेड करें, क्योंकि बीटीसी में 1,000 लोट होता है एक बीटीसी के अंदर। इस पर वीडियो डेडिकेटेड चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं मार्जिन मैनेजमेंट पे और कैपिटल मैनेजमेंट पे वीडियो बना दूंगा। वैसे तो काफ़ी लंबा चैप्टर है, 5-5, 6-6 घंटे का, वो तो आपको ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, वो डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे ध्यान रखना पेड क्लासेस है, अगर किसी ने नहीं किया तो। अब ध्यान रखना, अब जैसे ही सप्लाई जोन पे आया, सप्लाई जोन पे मार्केट यहाँ पे था, तभी मेरे को दिख गया था कि मार्केट सप्लाई जोन, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन पे है। मल्टीपल हाई वैल्यू एरिया ट्रेंड लाइन, सॉरी, हाई वैल्यू एरिया सप्लाई जोन है जो कि बहुत लंबे टाइम तक फेस हुआ है, जहाँ पे बार बार मार्केट में यहाँ से सेलिंग आया है। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक
यहाँ पे 5 क्वांटिटी, यहाँ पे 5 क्वांटिटी, एक 5 क्वांटिटी यहाँ पे देखो एग्जैक्टली आप देखेंगे कि पहले से जो ऑर्डर लगा हुआ था वहाँ पे फिल ही नहीं हुआ। मतलब कुछ ही पॉइंट से रह गया, सिर्फ 50 पॉइंट से, बाकी 2 मेरे ऑर्डर फिल हो गए सप्लाई जोन पे। और मैंने टारगेट यहाँ पे लगाया, ठीक है, मतलब कि मेरा अप्रोक्सीमेटली $12 के आसपास लॉस और 48 1:4 लगाया है। हालांकि अभी मैं इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा यहाँ पर, ये जो यहाँ पर डिमांड जोन है, क्योंकि अब ये सप्लाई जोन हो चुका है, तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा, क्योंकि एक बार प्रॉफिट में ट्रेड आ जाता है। यहाँ तक मेरे को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसने दिखाया था, ट्रेड ने अप्रोक्सीमेटली 1:3 के आसपास दिखाया था, अपन को चाहिए अप्रोक्सीमेटली 1:4, बट कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल कर देता हूँ डिमांड जोन के नीचे, मतलब कि 1:1 कर देता हूँ, ऐसे काम कर लेता हूँ, 1:1 कर देता हूँ, क्योंकि $12 का लॉस तो $12 का प्रॉफिट। अब मुझे मतलब मार्केट पूरा रिवर्स कर जाएगा, या तो यहाँ आ जाएगा तो $48, पूरा रिवर्स भी कर जाएगा तो $12 लेके निकल जाएंगे। दैट्स कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेलिंग। आपको आना है चाहिए, ठीक है, डिसिप्लिन होना चाहिए। और मतलब आपका नॉलेज कम भी है ना, तो मैंने आपको क्लास में एक चीज़ बता रखी है, नॉलेज कम है वो मैटर नहीं करता है दुनिया में। ध्यान रखना, नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में मुझसे बड़े बड़े नॉलेज वाले, बड़े बड़े IITian, बड़े बड़े MNIT के, बड़े बड़े विदेश के कॉलेजों से पढ़े हुए लोग हैं, ठीक है, बट वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। अगर आप किसी काम को कंसिस्टेंसी से करते हैं, ठीक है, रेगुलर धड़ाधड़ धड़ाधड़ करते हैं, रिस्क मैनेज रहता है। काम करने का मतलब ये नहीं हाई रिस्क, नो, कैलकुलेटेड रिस्क एंड धड़ाधड़ धड़ाधड़ आप रेगुलरली, मतलब धड़ाधड़ मतलब एक दिन में 100 ट्रेड नहीं, एक दिन में 1 ट्रेड करना है, रिस्क मैनेज के साथ करना है, आप कीजिए। 6 महीने के बाद में ऐसे फाड़ दोगे ना आप, बॉम। ध्यान रखना इस बात का। और धरे के धरे रह जाते हैं, जिनको कई लोगों को इतना सारा नॉलेज, इतना सारा ज्ञान होता है, बट कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं। कर वही पाता है जिसके पास में सक्सेस का सिंपल वन फॉर्मूला है, डिफाइन योर रिस्क एंड फिर धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को करते रहो। आप कितना भी ज्ञानी है उसको पीछे छोड़ दोगे, मास्टर बन जाओगे आप उस चीज़ का। बट आप करो कंसिस्टेंटली, एंड ध्यान रखो कंसिस्टेंसी हमेशा स्लो होनी चाहिए। आप बहुत फास्ट करेंगे ना काम को, आप थक जाएंगे, आप रुक जाएंगे। इसलिए इस कंसिस्टेंसी वही बंदा मेंटेन कर पाता है जो स्लो चलता है। कछुए वाली आपने कहानी तो सुनी होगी ना, ठीक है, चलो। और इसमें भी आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, और कोइन DCX का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दे रखा है, और डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक दे रखा है मैंने। कई लोग बोलते हैं ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इस पूरे ट्रेड में मेरा मतलब अगर यहाँ प्रॉफिट हुआ तो लगभग 1100-1200 होगा, यहाँ होगा तो 4000 का प्रॉफिट होगा। पूरे ट्रेड में 50 रुपये के आसपास का ब्रोकरेज लगेगा, ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट ट्रेड में भी दिखाया था। अब ये तो हो गया मेरा सप्लाई जोन पे इसमें ट्रेड। और ऑलवेज आपको मतलब सिंपल मेथड को यूज़ करना है जितना आप करो। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको नॉलेज मिलता रहे बार बार, कि कई लोग क्या होते हैं कि वीडियो में समय ख़राब कर देते हैं, क्लासेस नहीं ले पाते हैं। उनको लगता है कि जो चीज़ें वो यूट्यूब से फ्री में सीख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ समझो कि आपके टाइम का भी कोई वैल्यू होता है। कई लोग टाइम का वैल्यू नहीं समझते हैं, तो 2-4 5-5 साल तक समय देते रहते हैं, इधर वीडियो देख लिया, उधर वीडियो देख लिया। इसलिए आप किसी वन पर्सन को फॉलो करो, और जिसको आप फॉलो कर रहे हैं ध्यान रखो, ऐसे डायरेक्टली जाके उसका कोर्स परचेज मत करो। कम से कम आपको ये समझ में आना चाहिए कि सामने वाला बंदा बता रहा है तो वो सच में खुद भी ट्रेडिंग करता है नहीं करता। 99% तो खुद ही ट्रेड नहीं करते हैं। आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, 99% जो वीडियोस हैं मेरे, वो मेरे खुद के ट्रेड्स के वीडियो हैं। कोई ज्ञानबाजी नहीं कर रहा मैं, ठीक है, मतलब कि ऐसे हो ना आया वो ज्ञान दे दिया, ये ट्रेडिंग होती है, ये साइकोलॉजी होती है, खुद ट्रेड ही नहीं करते। नो, ऑलवेज खुद भी ट्रेड वो बंदा करना चाहिए। कई लोगों तो ऐसे देखे मैंने, उन जो 1 मिलियन पे हैं, वो खुद ट्रेड ही नहीं करते हैं कभी, सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलता है। ज्ञान देना अलग होता है, खुद ट्रेड करना अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी में देखोगे आप, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, समय का बहुत वैल्यू होता है, और समय को जितना जल्दी आप चीज़ों को सीखने में देते हैं तो आपको एक राइट गाइडेंस मिल जाता है। हाँ, मुझे ये पता है ट्रेडिंग में समय लगता है, ट्रेडिंग ओवरनाइट नहीं है, बट ट्रेडिंग कैसे होती है और किस तरीके से डिफाइन रिस्क के साथ में कैलकुलेटेड और कैसे ट्रेडिंग होती है, इसका रोड मैप मिल जाता है, तो आप सही रास्ते पे चल जाते हैं और समय खराब कम से कम करते हैं। चलो, यहाँ पे निफ्टी में आप ट्रेड कर देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा
बहुत मेजर हाई वैल्यू सप्लाई जोन था, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली गया था, तो मैंने कैंडल कंफर्मेशन का वेट नहीं करूँगा, क्लासेस में सब लोगों को पता होगा जिन्होंने भी क्लासेस किया है। मैं ज़्यादातर कैंडल कंफर्मेशन का वेट करने से अच्छा बड़े प्लेयर्स की तरह ट्रेड करता हूँ कि मेरा आ गया ब्लॉक तो आ गया, या तो स्टॉप लॉस या तो प्रॉफिट, दोनों में से एक ज़रूर चीज़ होगा, तो मैं ऑर्डर ब्लॉक आते ही ऑर्डर लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्रिएट किया था बियरिस, मतलब कौन सा क्या किया था आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया था स्टडल, सॉरी, अगर किसी को बिल्कुल ज़ीरो से ऑर्डर लगाना है, ट्रेडिंग में नहीं आता, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी छोटे छोटे 5-5 10-10 मिनट की वीडियोस बना दूंगा। बस आप एक काम करो, ट्रेडिंग में धीरे धीरे आपको सिखाता जा रहा हूँ। एक तो सीखना स्टार्ट कर दो ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन से। दूसरा, आपको इंडियन मार्केट का अप स्टॉक का भी नीचे लिंक दे रखा है, और आपको डेल्टा एक्सचेंज एंड कॉइन DCX का भी आपको लिंक दे रखा है। आप छोटी कैपिटल से ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आने वाले टाइम पे मैं आपकी सारी चीज़ें सॉल्यूशन कर दूंगा, कैसे आपको सप्लाई डिमांड करना है, कैसे आपको ऑर्डर्स लगाने हैं, ऑर्डर ब्लॉक बनाए कैसे लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कशन कर लेंगे क्लासेस में ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे। आप अकाउंट ओपन करके रेडी रखो, बस ध्यान रखो ट्रेड मत करो, क्योंकि ट्रेड क्या है, आपको इमोशनली ब्रेक डाउन कर देगा और वो आपको सीखने नहीं देगा, उससे पहले ही आप लॉस कर दोगे। अब बस अकाउंट ओपन करके रेडी रेडी रखो, और भी बहुत सारे गिव वे प्लान मैं कर दूंगा आपके लिए, टेंशन मत करो उस चीज़ की, ठीक है। अभी भी 2 महीने हो गए मेरे को लैपटॉप गिव वे किए हुए, तो 2 लैपटॉप ऑलरेडी कर दिए थे अभी इसी लास्ट 2 महीने में, उससे पहले तो कर ही दिए। तो अभी नेक्स्ट में इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ है वो लैपटॉप गिव वे प्लान कर दूंगा, बस आप अकाउंट ओपन करके रेडी रखें। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने बताया था बियरिस, एक मिनट इसको वाइट कर दूँ मैं, टेक्स्ट को आपको दिखेगा ना। यहाँ पर मैंने बनाया था बियरिस प्लस। भाई मेरा मोटिव ये होता है कि मार्केट साइडवेज खड़ा रहे तो भी प्रॉफिट हो जाए, या जिस डायरेक्शन में मैं कह रहा हूँ उसमें भी चला जाए तो ठीक है। साइडवेज अभी लगभग 27-28 हज़ार के आसपास प्रॉफिट चल रहा होगा साइडवेज स्टडल, ठीक है। ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। किसी ने ऑप्शन हैज सीख लिया और ये सीख लिया ना, मतलब स्टडल या स्ट्रेंगल, तो आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, अगर आप रिस्क मैनेज ये फॉलो करते हैं तो, ठीक है। ऑप्शन हेज करते हैं तो मतलब आपको, मतलब एक बहुत बड़ा, मतलब मार्केट के अंदर जो अभी रूमर फैला हुआ है पिछले 2-3 साल से, इंडियन मार्केट में पैसा नहीं बनता है, निफ्टी में पैसा नहीं बनता है, उसमें पैसा नहीं बनता है, ये सब रूमर है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। अभी मैं ईयर एंड पे आपको दिखाऊंगा, जैसे ये फाइनेंशियल ईयर मार्च में ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपको अपने एक छोटे से अकाउंट का दिखाऊंगा कि सच में पैसा बनता है नहीं बनता है, और बड़ा पैसा 10-20-30 लाख भी बनता है, ठीक है। तो ये सिर्फ मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन होती है आप लोगों को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की, भैया किसी का नहीं बन रहा, निफ्टी बैंक निफ्टी या कहीं भी पैसा, सब जगह पैसा बनता है, ट्रेडिंग सब जगह एक जैसे होता है। और ज़्यादा लिवरेज के चक्कर में 500 गुना 200 गुना ये आपके अकाउंट खाली करते हैं, या इसके लिए आप ब्रोकर के लिए पैसा कमाते हैं। प्लीज़ इनसे दूर रहें, इन सब चीज़ों से। आप कीजिए क्रिप्टो कीजिए, आप फॉरेक्स कीजिए, जो मर्जी करना है, 5x से ज़्यादा लिवरेज मत लो, मैं तो ये कह रहा हूँ 10x भी मत लो, फिर आप जहाँ मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह पैसा बनता है। इंडियन मार्केट में ये कहते हैं कि बस लिवरेज नहीं है इसलिए पैसा, अरे लिवरेज लेना ही नहीं है ना, लोन लेके वैसे ही दुनिया खत्म होती है, करना ही नहीं है। मैं आपको अभी एडवाइस कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, आप समझ जाना, दोस्त की तरह, भाई की तरह, छोटे बड़े। मार्केट समझाएगा ना, बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे बियरिस प्लस साइडवेज स्टडल बनाया मैंने, अप्रोक्सीमेटली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 27,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। पूरे दिन मार्केट डिमांड जोन पे आके सप्लाई जोन से सीधा नीचे, तो अच्छा जल्दी प्रॉफिट हुआ है। अभी साइडवेज जोन पे अच्छा खासा प्रॉफिट है, वो अपन कैप्चर कर रहे हैं। सेम मेथड, सेम टेक्निक एंड एवरीवेयर, सब जगह। और यहाँ स्टॉप लॉस अपन ने ट्रेल कर दिया है, ठीक है। तो एवरीवेयर सेम मेथड, सप्लाई डिमांड, ठीक है। चाहे मैं गोल्ड में ट्रेड करूँ, चाहे मैं BTC इथेरियम में ट्रेड करूँ, चाहे मैं निफ्टी में ट्रेड करूँ, भले ही मैं चाहे किसी स्टॉक में ट्रेड करूँ, सेम मेथड, ओनली सप्लाई डिमांड या ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया, एंड सबसे इम्पोर्टेंट राइट रिस्क मैनेजमेंट, राइट पोजिशन साइज। ये जो आपको डिटेल से सिखाया हुआ है
ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे आप डाउनलोड करके वहाँ से ज्वाइन कर लेना और अकाउंट ओपन करके रेडी रखना। वहाँ पे क्लासेस में अपन और बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। तीनों लिंक अकाउंट में इंडियन मार्केट के और इन जो FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज हैं उनका भी, डेल्टा एक्सचेंज, CoinDCX का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर लेना। ठीक है, इस नेक्स्ट मंथ करते हैं गिव अवे का प्लान। कैसा लगा वीडियो? एक और देखो यहाँ पे मतलब सप्लाई जोन ही नहीं है, एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको। देखो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी हुआ है। देखो जहाँ पे वीक्स बने हैं कैंडल, ठीक है, और मार्केट में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन भी ब्रेकडाउन हुआ है और फिर मार्केट कंटिन्यूस लो और लो फॉर्मेशन करते हुए रात को बड़ी कैंडल बना दी। स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो आप रात को सो सकते हैं। और कई लोग बोलते हैं ट्रेडिंग को बहुत टाइम देना पड़ता है। मैं मैक्सिमम ट्रेडिंग को 10 से 15 मिनट देता हूँ और मेरा ऑर्डर लगा के आराम से स्टॉप लॉस लगा के आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा मतलब फिक्स रूल्ड है। ये आपको भी मतलब 15 से 20 मिनट से ज़्यादा ट्रेडिंग को नहीं देना। एक बार आप सीख गए तो, और मैं तो कह रहा हूँ जितना कम टाइम देखो उतने दोगे उतना अच्छे ट्रेडर बनोगे। जितना कम टाइम उतना अच्छे ट्रेडर, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे आप। दिन में एक से ज़्यादा ट्रेड तो करना ही नहीं है, ये ध्यान रखना। और 1 आवर के चार्ट में आप करेंगे यहाँ पे तो एक एक ट्रेड को 2-2 3-3 दिन लग जाएंगे, तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कैसा लगा वीडियो? ठीक है, और एक जीरो से ट्रेडिंग वाला ट्रेडिंग सेटअप पे वीडियो, किस किस पे वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट करते रहा करो, मैं डिटेल से बना दूंगा। ठीक है, कैसा आपको ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए इन सब चीज़ों पे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच ऑल गाइज। ध्यान रखना, प्यार से भाई के नाते बोल रहा हूँ, रिस्क मैनेज के साथ ट्रेड करो। 5-4 गुना से ज़्यादा लिवरेज मत लिया करो। और चाहे कहीं भी ट्रेड कर रहे हो आप, है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ 200 गुना 500 गुना आपके अकाउंट को ख़त्म। हाँ मुझे पता है जल्दी से पैसा बनेगा, आप 10,000 का एक कई बार बहुत बड़ा अमाउंट बना लेंगे, बट वो उतनी स्पीड से चला जाएगा। मैं आपको दिल से समझा रहा हूँ क्योंकि मार्केट जब समझाता है ना फिर बहुत बुरा लगता है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं क्लास में भी, ऑफलाइन ऑनलाइन भी, और अभी यूट्यूब पे भी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाकी क्लासेस वालों के लिए 6 तारीख को फिर से, 7 तारीख को न्यू बैच है वो स्टार्ट हो ही जाएगा ऑफलाइन वालों का। ऑनलाइन वाले तो कभी भी ज्वाइन करो, उनका स्टार्ट ही रहता है और डाउट सॉल्यूशंस भी कंटिन्यूस होता रहेगा। थैंक यू।